नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी केदारनाथ में है। विधिवत पूजा पाठ और उन्होंने मंत्रोच्चार के बीच रुद्राभिषेक किया है और वो तमाम तस्वीरों को आपके सामने अभी रख रहे हैं हम। देखिए किस तरह से शुरुआत हुई। सुबह 8:30 बजे का वक्त जब एटीवी से उनका आगमन होता है और आगमन पर जोरदार स्वागत होता है। मंदिर में पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बाबा की परिक्रमा भी करते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और विकास कार्य का जायजा भी लेते हैं। शंकराचार्य की समाधि पर जाकर उनको नमन करते हैं। हिमाचली चोला डोरा ड्रेस भी पहने हैं, रोपवे का शिलान्यास और दिव्य भव्य केदारनाथ। हमारे सहयोगी शुभांकर मिश्रा केदारनाथ में मौजूद हैं। लगातार आप सभी दर्शकों तक जानकारी और तस्वीरों को साझा कर रहे हैं। हम सीधा रुख करते हैं केदारनाथ का। शुभांकर, किस तरह की अद्भुत तस्वीरें हैं और आपके साथ तो तमाम लोग वहां पर जो मौजूद हैं, आप बातचीत भी करिए। किस तरह से अभी और आगे का शेड्यूल भी बताएं शुभांकर। देखिए आशुतोष, सबसे पहले तो जय केदारनाथ, क्योंकि यहाँ से गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून हम नहीं कहते हैं, जय केदारनाथ कहते हैं। तो सबसे पहले आपको वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इस प्रांगण में है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ पूजा पाठ कर रहे थे तो पूजा पाठ करवाने वालों में से एक वेदपति यशोधर मैथानी जी हमारे साथ हैं। और मैथानी जी, आज तक पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें हमने बाहर से देखी, दर्शकों को दिखाई, लेकिन आप जरा बताइए कैसे आप लोगों ने स्वागत किया और जब वो गर्भगृह में गए अंदर मंदिर प्रांगण में तो वहां क्या कुछ था? वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कमणिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में आए और उन्होंने वहां पर भगवान शंकर की जय जयकार की और पंचोपचार षोडशोपचार उनकी पूजा की गई। उसमें 16 मंत्रों से उनका जलाभिषेक किया गया और पूजा अर्चना की गई, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा की गई। तकरीबन 20 मिनट तक शायद भगवान ने गर्भगृह में थे जी, अंदर रहे और उन्होंने फिर उसके बाद भगवान शंकर को चंदन, भस्म इत्यादि लगा के और ब्रह्म कमल भगवान शंकर जी को अर्पण किए और वस्त्रोप भगवान शंकर को बाघंबर चढ़ाया और इसी पंचोपचार पूजा के साथ उन्होंने भगवान शंकर की बहुत आस्था के साथ पूजा की और बड़े प्रसन्न रहे। तो आप लोगों से प्रधानमंत्री ने कुछ संवाद किया? कोई हमसे कोई संवाद नहीं किया, केवल पूजा पाठ करवाई और अपने दिल से वो बड़े प्रसन्न रहे वहाँ पर। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि शायद रुद्राभिषेक भी हुआ था, कुछ छोटा वाला रुद्राभिषेक या जो पंचोपचार 16 मंत्रों से भगवान शंकर की उन्होंने पूजा की, जो कि जिसमें उनका समय बहुत कम था और केवल 16 मंत्रों से उनकी पूजा इत्यादि की गई। कितने पुजारी अंदर साथ थे और कौन कौन साथ? हमारे साथ 3 बेड पार्टी थे, एक मुख्य पुजारी जी थे और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे। अकेले प्रधानमंत्री जी उस समय पर गर्भगृह में खाली जी जी जी। तो आशुतोष, आपने ये सुना कि अंदर क्या कुछ हुआ था। शुक्रिया पंडित जी आपका। और अब इधर तस्वीरें दिखाइए। देखिए, इधर आते एक बार, कोशिश करते हैं लोगों से बातचीत करने की। एक बार लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए? कलकत्ता से आया। हम सूरत से आए। हम गुजरात से आए सर, गुजरात से। सुबह 7 बजे 6 बजे निकले, 7 बजे आए। तो एक बार जयकारा तो लगाते जाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। युवाओं की संख्या जो है वो ज्यादा यहाँ नजर आ रही है हमें। नमस्ते सर, राजस्थान के भिलवाड़ा जिले से। बम बम भोले, बम बम 3 दिन लगे। बम बम बोले। हर उम्र हर वर्ग के मेरा बेटा है गुजरात से। मजा आ गया चलने में, बहुत। जयकारा लगाते रहिए और बताते रहिए। कहाँ से आई मैडम आप? मजा है, कोंटाई থেকে আসতে है, कोंटाई है देते। अच्छा, वहाँ से आप लोग कहाँ से? देखिए, मुंबई। लोग अपने वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। उत्तराखंड से। और हर हर महादेव। अच्छा, अब से थोड़ी देर पहले गुजरात काठियावाड़, मुंबई से। दिल्ली। हर हर महादेव। परेशानी हुई या लग रहा है कि भोलेनाथ के दर्शन करने में सब शक्ति है। पुणे से आए हैं। इट वॉज वेरी हार्श क्लाइमेट बट स्टिल गॉड इज विद अस। महाराष्ट्र से। राजस्थान जोधपुर से। अच्छा, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री भी यहाँ पर थे और बहुत सारी सौगातें देकर गए। आप लोग क्या लग रहा है, केदारनाथ बदला कुछ पहले से?
लगता है डेफिनेटली। पहले ये पहली ट्रिप है, इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ और पहले रोड्स बहुत छोटे थे, क्लीनिनेस नहीं थी, अभी काफी बढ़िया हो गया है, रोड्स बड़े हो गए, ट्रांसपोर्टेशन है। रोपवे, अभी एक रोपवे का आज यहाँ शिलान्यास किया गया, आपको लगता है कि उससे यात्रा आसान हो जाएगी? बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सारे जो मतलब एजेड लोग होंगे उनको यहाँ तक मंदिर आने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। जो लोग चल के नहीं आ सकते, खच्चर पे भी नहीं आ सकते, उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा उसके। हेलीकॉप्टर में जिसको रिस्क है वो रोप पे बहुत सेफ है, जैसे हमने अंबाजी में भी देखा, बहुत सेफ है, कोई भी एकदम मिनिमल एक्सीडेंट होता है, तो रोप पे इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और यहाँ हेलीकॉप्टर से शायद सस्ता भी रहेगा रोपवे, हो सकता है, डेफिनेटली सस्ता रहेगा और रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा उसके। यहाँ पे जैसे हेलीकॉप्टर में वेदर के बहुत इश्यू आते हैं, अभी 2-3 दिन पहले भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लेकिन रोपवे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी लोगों को और आसानी। और लोग, आप लोग की केदारनाथ की पहली ट्रिप है, इससे पहले आए थे? पहली ट्रिप है हमारी, पहली ट्रिप है। तो क्या आप लोग को केदारनाथ ले आया? केदारनाथ टेम्परेचर रात को यहाँ -6 था, हम तो हमारी हड्डियां जम गई थी। सही है, यस हमारी भी जम गई थी, लेकिन ये महादेव के भक्त है तो आप कहीं से भी आ सकते हो। बिल्कुल शुभांकर, गुजरात से हम सब साथ में ही हैं। मोदी जी के शहर से? इसीलिए मोदी जी के शहर से और अहमदाबाद के हम लोग। हाँ, तो आप लोग को पता था कि कपाट बंद होने वाले हैं? हाँ, बंद होने वाला है। ठीक है, कुछ और लोग भी आ रहे हैं, इधर आइए आप लोग, इधर आइए भाई साहब। आप लोग कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। तो यहाँ पर क्या खींच लाया आप लोग को? भगवान ले आए। कितना से इंतजार करना पड़ा दर्शन के लिए? पूरा 1 साल इंतजार किया है, बच्चे ही रेडी ना। पहली ट्रिप है, इससे पहले भी आए थे? नहीं, पहली ट्रिप है। हाँ, पहली ट्रिप में क्या मोटिवेशन था? जो यहाँ भक्ति थी, प्रधानमंत्री का आना था, या फिल्म देखी थी, क्या रहा जो केदारनाथ खींच लाया आप लोग को? सिर्फ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय। कोशिश करते हैं आप बाहर भी निकलते हैं, हम एक बार लोगों से सीधे संवाद करते हैं। कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा आगे आए, संजय से रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा आगे आए, ताकि लोगों से हमारी बातचीत जो है वो और हो सके। देखिए, केदारनाथ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, कल रात को यहाँ पर -6-7 हो गया था, दिन में भी सुबह 3 था, अभी थोड़ी धूप निकली हुई है, तो कितनी परेशानी हुई आने में? बाप रे, बहुत परेशानी हुई थी। हम लोग का एक्चुअली यहाँ पे आने का तो आदत नहीं है, पहली बार आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ गई हैं मंदिर के अंदर की, केदारनाथ धाम में जब पूजा अर्चना कर रहे हैं और पुजारियों के बीच मंत्रोच्चार, रुद्राभिषेक भी उन्होंने किया और विधिवत पूजा हुई है। और ये तस्वीर अंदर से, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और अद्भुत तस्वीर, और ये अभी ये जैसे ही तस्वीर आई वायरल भी हो गई, ट्विटर पर बहुत ज्यादा शेयर भी किया जा रहा है। और ये मंदिर के अंदर की, बाबा केदारनाथ धाम की गर्भगृह की ये तस्वीर है, जब पूजा अर्चना कर रहे हैं और लीन हैं भोलेनाथ की भक्ति में पीएम नरेंद्र मोदी। और एक ये अद्भुत तस्वीर पीछे आप देख रहे हैं, हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं वो आपको नजर आ रही है, जहां बर्फ की सफेदी चादर में जो कह सकते हैं कि तब्दील है, और वहां पर सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक एक्सक्लूसिव तौर पर आप सभी दर्शकों को इन तस्वीरों को साझा कर रहा है। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी जुड़ रहे हैं, प्रमुख हैं परमार्थ निकेतन के। स्वामी चिदानंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से केदारनाथ जाते रहे हैं और पीएम बनने के बाद ये 6ठी बार वो शुभ घड़ी में पहुंचे हुए हैं। कितना बड़ा संदेश, कितना बड़ा मैसेज है, और किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा को? मुझे लगता है कि हमारे देश का ये परम सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसे यशस्वी, तपस्वी, ऊर्जावान, कर्मयोगी प्रधानमंत्री हैं। देखिए कि भारत की आत्मा तीर्थों में बसती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तीर्थ की आत्मा आदरणीय मोदी जी में बसती है। किस तरह से बार बार तीर्थ उनको खींच रहे हैं। कहाँ यात्रा, काशी से केदार की यात्रा, और फिर अयोध्या से उज्जैन की यात्रा, और फिर वापस आज केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, कल अयोध्या, और फिर आप देखिए अपने देश के उन सैनिकों के साथ वो दिवाली मनाएंगे। अब देखिए तो एक परिवार का मुखिया किस तरह से सबके लिए सोचता है, सबकी सोचता है। और दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि ये हमारे देश के राष्ट्र ऋषि हैं, और ऋषि वो होता है जिसके पास विजन होती है, मिशन होता है। ऋषि वो है जो सबको साथ लेकर चलते हैं। ऋषि वो है जो समाज के लिए सोचते हैं, और एक इकोनॉमी की नहीं सोच रहे, केवल इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी की भी सोच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी सोच रहे हैं। रोजगार बढ़े, ये ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ संस्कार भी खो ना जाए, संस्कार भी बढ़े। उसके लिए परिवार का मुखिया खुद बार बार आकर ये संदेश दे रहे हैं कि जीवन में आत्मिक बल और आध्यात्मिक बल बहुत जरूरी है। वो महापुरुष भी हैं, वो महात्मा भी हैं। मुझे लगता है जिस तरह से देखा नहीं आपने उनको झुकते हुए, उठते हुए, प्रणाम करते हुए, परिक्रमा करते हुए, कैन यू बिलीव इट? आप सोच भी सकते हैं कि कोई देश का ऐसा प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये पहली बार
भारत के इतिहास में हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री इस तरह से इतने विनम्र भाव से, विनम्रता से और साष्टांग होकर प्रणाम करते हुए वे अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं। मुझे लगता है समय आ गया है कि हम सबको भी जिस तरह से वो एक यात्री की तरह आए हैं, सुबह 5 बजे उठकर एयरपोर्ट गए, 6 बजे फिर एयरपोर्ट से ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में जब पहुंचे, मैं भी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर था, उस समय भी मैंने देखा जैसे ही वो उतरे, वो उत्तराखंड को प्रणाम कर रहे थे, पहाड़ों को प्रणाम कर रहे थे, इस धरती को प्रणाम कर रहे थे। ये जो भाव है कि ये धरती केवल धरती नहीं है, ये शांति की धरती है, ये अध्यात्म की धरती है, ये देवों की धरती है, ये देवों का उत्तराखंड है। उस धरती से दिव्यता और भव्यता दोनों का संदेश दे रहे हैं इस तरह से कि हाँ, अभी देखिए वहां पहुंचे, एक अभी क्रैश हुआ, लेकिन तुरंत क्रैश हुआ, लोग साथ गए, लेकिन उनके दर्द को भी देखते हुए, उनको भी श्रद्धांजलि देते हुए, साथ ही साथ उन्हें रोपवे का भी तुरंत ही शिलान्यास कर दिया। इसलिए किया ताकि लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि यात्रा सुरक्षित है, सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सुगम है और सब आ सकेंगे। और बुजुर्ग लोग भी, गरीब लोग भी, जो लोग नहीं जा सकते वायुयान की यात्रा से, हेलीकॉप्टर से, वो उन दिव्य धाम को रोपवे के माध्यम से चढ़कर और पूरे उत्तराखंड की दिव्यता का दर्शन करते हुए करेंगे। मैं समझता हूँ ये उनकी सूझबूझ का ही परिणाम है। और एक बात और जोड़ दूं मैं, आप देखिए 2020-21 में उन्होंने जब ये शंकराचार्य जी का 21 में आपका अनावरण किया, शंकराचार्य जी की प्रतिमा का, आप देखेंगे गोवा में 3 करोड़ लोग गए 2021-20 में, और यहाँ पर 10 करोड़ काशी में लोग पहुंचे। अब बारी है केदारनाथ और बद्रीनाथ की, उसके लिए उनकी इच्छा है सुविधाएं हो, सुगम रास्ते बने। और सुविधाओं से ध्यान आया स्वामी जी, देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, बाबा महाकाल कॉरिडोर, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, फिर अयोध्या भी आ जाएंगे। ये चारों धाम की एक तरह से जोड़ने की एक कोशिश, और पूरे भारत को पूरब से लेकर दक्षिण तक, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सबको एक साथ लाने की एक कोशिश, इसमें भी कुछ बहुत खास संदेश। निश्चित रूपेण देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने छोटी सी उम्र में अपने घर को छोड़ा, घर बार को छोड़ा, घर वालों को छोड़ा, और उसके बाद वे चले आए पूरे देश की यात्रा करते हुए। When there was no means of transportation, no means of communication, उस समय में 4 मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, ताकि पूरे भारत को एकता के रूप में जोड़ा जाए। आज मुझे लगता है कि भारत के अगर कोई शंकराचार्य हैं तो हमारे श्री भारत के राष्ट्र ऋषि नरेंद्र मोदी जी हैं। किस तरह से उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से, सबके दिलों को जोड़ रहे हैं, एक कर रहे हैं, दीवारों को तोड़ रहे हैं, दरारों को भर रहे हैं, दिलों बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं कि एक साथ सबको लाने की कोशिश। स्वामी चिदानंद सरस्वती प्रमुख परमात्मा निकेतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप हमारे साथ बने रहें। हम अपने सहयोगी का रुख करते हैं, वहां पर शुभांकर मौजूद हैं। शुभांकर, ये कवरेज आपके लिए भी बेहद खास, क्योंकि आप बाबा केदार के दर पर हैं और आप चारों तरफ सुन पा रहे हैं कि नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और वो भी दर्शन करने लोग पहुंचे हुए। आशुतोष देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये हेलीकॉप्टर दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीर देखिए आप, आस्था के कैमरे पर ये सेना का हेलीकॉप्टर हम दिखा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से बद्रीनाथ की तरफ निकल चुके हैं। तो केदारनाथ में प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो समापन हो चुका है, और ये सेना का MI हेलीकॉप्टर है जो बहुत ही सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये यहां से जा रहा है बद्रीनाथ धाम की तरफ, क्योंकि केदारनाथ धाम में उनका जो कार्यक्रम था तकरीबन पूरा हो गया है, और तमाम लोगों से मुलाकात करने के बाद, तमाम परियोजनाओं की समीक्षा करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद वो कार्यक्रम समापन की तरफ है। तो प्रधानमंत्री और उनके साथ जो माननीय गणमान्य लोग आए थे, अब धीरे धीरे एक एक करके वो रवाना हो रहे हैं, और केदारनाथ में फिलहाल हम मौजूद हैं। लेकिन जो बातें आपने पूछी कि ये दौरा जो है ये कई मायनों में खास है, खास 2 लिहाज से जिसका जिक्र बार बार मैं कर रहा हूं। एक आस्था भक्ति के सैलाब के लिहाज से, दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से। आस्था भक्ति आपने देखी प्रधानमंत्री की, वो यहां पहुंचते हैं, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा जो एक कपड़ा भेंट किया गया था, उस ड्रेस को पहनते हैं, हिमाचली टोपी पहनते हैं। शुभांकर, अब चूंकि प्रधानमंत्री की रवानगी हो गई है बद्रीनाथ के लिए, और वहां से हमारे सहयोगी राजीव ढंडियाल भी जुड़ गए, तो राजीव को हम शामिल कर लेते हैं। स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनके साथ भी तमाम लोग नजर आ रहे हैं। राजीव, अब पीएम निकल चुके हैं, शुभांकर ने दिखा दिया आज तक के कैमरे में वो तस्वीरें कैद की पीएम बद्रीनाथ के लिए उनका जो हेलीकॉप्टर है MI-17 उड़ चुका है।
किस तरह की अभी तैयारियां, कितना जोश उमंग तरंग लोगों में, क्योंकि पीएम पहुंच रहे हैं। आशुतोष, पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग। इस वक्त बद्रीनाथ में माणा गांव में मैं हूं। प्रधानमंत्री मोदी जिन समुदाय को, जिस जनजाति को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे पीछे आप देखेंगे कि गुनगुनाते हुए अपने लोक गीतों को इस वक्त गा रहे हैं। पहले लोकगीत सुनते हैं, फिर इनसे बात भी करेंगे कि प्रधानमंत्री से उम्मीदें इनको क्या है। प्रधानमंत्री अभी तो वहाँ है केदारनाथ में, बस थोड़ी देर में हाँ निकल चुके हैं, उड़ चुके हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग द्रोणागिरी से हैं। अच्छा, भोटिया जनजाति के। आप भी द्रोणागिरी? हाँ, द्रोणागिरी से। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी से क्या उम्मीद है आपको? जो दिया था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो दे दें वो सब चलेगा। आप बताएं। एक ही गाँव सार के सब। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं तो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आप हैं। आज आप यहाँ पे गीत गा रहे थे, लोकगीत, वो सुनाए आप। बद्रीनाथ लो झूमे लो, श्री बद्रीनाथ लो झूमे लो, ओ पैटी गाजा तारा लो झूमे लो, ओ पैटी गाया तारा लो झूमे लो, हरी हरी द्वारा लो झूमे लो, हरी हरी द्वारा लो झूमे लो, नहीं गाधोई गालो झूमे लो, नहीं गाधोई गालो झूमे लो, पैरले चंदना लो झूमे लो, ओ पैरले चंदना लो झूमे लो, ओ श्री बद्रीनाथ। मोदी जी को भी सुनाएंगे गीत आप? हाँ, देखिए आशुतोष, यहाँ की जो संस्कृति है वो आपने सुने, इनके परिधान आपने देखेंगे, इनके कपड़े बिल्कुल बेहद खूबसूरत ये लोकगीत कह सकते हैं राजीव। और स्वागत की तैयारियां, एक दो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, किस तरह की स्वागत की तैयारियां हैं और मंदिर में पूजा पाठ कब करेंगे। आशुतोष, अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है तकरीबन 11:25 पर यहां पर पहुंच जाएगा। हेलीपैड में जबरदस्त सिक्योरिटी है, मंदिर के आसपास प्रांगण में कोई नहीं जा सकता है। एसपीजी ने पूरे इलाके को कवर किया हुआ, इवन मंदिर तक, इवन कैमरा भी जो है, कैमरे की जद से भी मंदिर दूर रखा गया है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे सीधा, फिर बताया जा रहा है कि पहले मंदिर में ही जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, संभवतः उसके बाद वो निरीक्षण करें और उसके बाद ठीक मेरे बिल्कुल साथ में प्लीज मैं दीपक से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं, ये वो मंच तैयार किया गया है और एक ऐसा मंच तैयार किया गया कि बारिश और बर्फबारी भी अगर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी और भीतर बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते हैं। हजारों लोगों की कैपेसिटी रखी गई यहाँ पर बैठने की और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंबोधन करने वाले। लेकिन एक आशुतोष इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सीमांत क्षेत्र में जहां पर अभी भी जो जंगलों से जुड़े हुए लोग हैं, जो मतलब जो निर्भर करते हैं हाँ। और थोड़ा टूरिज्म पर, यहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं उनके लिए और जबरदस्त बहुत अच्छी तैयारियां। क्या बात है। देखिए राजीव भी हमारे सहयोगी पूरे जोश में लग रहे हैं, उत्साहित लग रहे हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और वैसे भी बद्रीनाथ में राजीव की मौजूदगी है, शुभांकर केदारनाथ में मौजूद हैं। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, पल पल की हर खबर तस्वीर आप सभी दर्शकों को सबसे पहले सटीक तौर पर आज तक साझा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के मंदिरों का कायाकल्प कर रहे हैं। दीपावली से पहले भक्ति यात्रा पर निकले हैं। पीएम न सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन कर रहे हैं बल्कि 3400 करोड़ के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात भी लेकर गए हुए हैं। इस वक्त 6 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। किस तरह से शुरुआत हुई, सुबह उनका आगमन होता है 8:30 बजे के आसपास, एटीवी वाहन से आते हैं, मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जहां पर जोरदार स्वागत किया जाता है, भव्य स्वागत होता है पीएम का। हिमाचली परिधान में वो नजर आते हैं, चोला डोरा जिसे कहते हैं। मंदिर में दर्शन पूजन विधिवत और नंदी की भी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। शंकराचार्य समाधि स्थल पहुंचते हैं, परिक्रमा करते हैं, नमन करते हैं। ये खास 6 तस्वीरें बाबा केदार के दरबार में जब प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री होती है और जब पहुंचते हैं, वहां से लेकर ये पूरी खूबसूरत तस्वीर। और अब पीएम का जो चॉपर है वो उड़ चुका है। MI-17 हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ के लिए रवाना हो गया है। अब वो बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो केदारनाथ से बद्रीनाथ तक और ये महा कवरेज लगातार है जारी आज तक पर। और ये खास तस्वीरें देखिए जरा। इसके बाद से हम रुक करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ
शुभांकर मिश्रा केदारनाथ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजीव ढोंडियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं बद्रीनाथ से, और साथ ही हमारे साथ प्रमुख परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी भी जुड़ रहे हैं, और हमारे कुछ और सहयोगी होंगे। मंजीत नेगी भी उत्तराखंड से बद्रीनाथ से जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, पहला सवाल, क्योंकि कई लोगों को दिलचस्पी भी है, वो इसलिए कि पहले बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विंध्याचल कॉरिडोर, बाबा महाकाल कॉरिडोर, फिर केदारनाथ, अब बद्रीनाथ, फिर अयोध्या, मंदिरों का कायाकल्प करने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। किस तरह से आप इस यात्रा को देखते हैं, जब वो केदारनाथ पहुंचे और फिर अब पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ, 3400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की विकास की योजनाओं की सौगात भी दे रहे हैं वहां के लोगों को? देखिए आशुतोष जी, मंदिर भारत की वास्तविक चेतना के मूल केंद्र है, और धर्म जो है वो भारत की वास्तविक चेतना का जो मेन डिराइविंग फोर्स है। मैं उदाहरण के लिए पूछना चाहता हूं, विश्व में सबसे बड़ा आयोजन कौन सा होता है? कुंभ का। बगैर किसी इनविटेशन के, कोई इनवाइट नहीं करता है, बगैर कोई प्रचार के। ओलंपिक गेमों की तरह ये नहीं होता खूब प्रचार, आइए आइए, करोड़ों लोग पहुंचते हैं, कोई नहीं बताता है, स्वतः स्फूर्त होकर लोग आते हैं। उसी प्रकार मंदिरों में जब आप श्रद्धा से एक स्थान पर अपना भाव अर्पित करते हैं, जैसे आज हम बद्री और केदार को देख रहे हैं, कुछ दिन पूर्व महाकाल में प्रधानमंत्री जी ने उसका कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, तो आप सोचिए कि जितनी श्रद्धा आपकी बद्रीनाथ और केदारनाथ में जुड़ती है, उतनी ही श्रद्धा महाकाल में जुड़ती है, उतनी श्रद्धा रामेश्वरम में जुड़ती है, उतनी श्रद्धा अमरनाथ में जुड़ती है, उतनी ही सोमनाथ में जुड़ती है जो देश के पश्चिम में है, उतने ही पूर्व में मल्लिकार्जुन में जुड़ती है। और इतना ही नहीं, पूरे देश से आप एकाकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उतना ही पशुपतिनाथ से भी जुड़ती है जो काठमांडू में है, उतने ही उस कैलाश मानसरोवर से भी जुड़ जाती है जो चीन के पास चला गया, उतना ही कटास राज से भी जुड़ जाती है जो पाकिस्तान में चला गया। मतलब पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? जल्दी से, क्योंकि काउंटर अटैक करूंगा भारत की ना, मैं ये कह रहा हूं, नहीं एक मिनट, मैं कहना चाह रहा हूं भारत की वास्तविक चेतना है जो अविभाज्य है, असंप्रक्त है। अब स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री, ये सवाल मैंने इसलिए रख लिया डॉक्टर साहब, क्योंकि दूसरे लोग तो कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि नहीं प्रधानमंत्री नहीं, ये तो राहुल गांधी भारत को जोड़ रहे हैं क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जल्दी से सहयोगियों का रुख करेंगे। तो अब मैं एक बात कहूं आपको जी, जिनको गीता में जिहाद नजर आता हो और जिहाद की शिक्षा देने वाले धार्मिक या मजहबी टीचर्स में शांति का मसीहा नजर आता हो, उनकी दृष्टि के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता। पॉलिटिकल डिबेट पे अभी आ जाएंगे, तो थोड़ा जल्दी से अपडेट हम दर्शकों को पहुंचा दें, क्योंकि सुनिए ना डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनका चौपर MI-17 हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका है, बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो हमारे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त बद्रीनाथ से जुड़ चुके हैं। मंजीत, किस तरह की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? उनका आगमन अब थोड़ी देर के बाद होने वाला है, क्या तस्वीरें, क्या अपडेट दर्शकों को बताएं? आशुतोष, मौसम की वजह से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसे 1 घंटा प्रीपोन किया गया है, और यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे के आसपास केदारनाथ से उनका हेलीकॉप्टर उड़ चुका है, जो 40 मिनट की सॉर्टी के बाद यहाँ पहुंच जाएगा। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से यहाँ लैंड करेंगे, और उसके बाद सीधे, अब देखिए हेलीपैड एकदम खाली नजर आ रहा है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, सुरक्षा कर्मी है, और यहाँ लैंड होने के बाद प्रधानमंत्री ठीक नर और नारायण पर्वत जो बर्फ से घिरे हुए हैं उनके नीचे भगवान बद्रीविशाल लाल जहां पर स्थापित हैं, वहां मंदिर पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आधे से एक घंटे का कार्यक्रम वहां पर पूजा का होगा, और उसके बाद जो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान केदारनाथ की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं उसका जायजा लेंगे। कई निर्माण के काम है, और फिर बद्रीनाथ के आगे 2 किलोमीटर जो चीन सरहद से लगा आखिरी गांव माणा है, वहां पर बहुत सारी विकास की योजना है मास्टर प्लान के तहत, जिसमें ऑल वेदर रोड है। उसके अलावा माणा गांव को बहुत सारी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से देंगे, और फिर इस सीमांत गांव के जो लोग कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं उनको संबोधित करेंगे। उनको उन्होंने काफी तैयारी की है, क्योंकि ये आखिरी गांव है और उनके लिए अब यहाँ से सर्दियों में नीचे जाने का वक्त आ गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के बाद पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए गाँव के लोग तमाम पारंपरिक वेशभूषा में सुबह से ही उस स्थल पर पहुंच रहे हैं जहाँ पर ITBP का केंद्र मौजूद है, ITBP के जवान पर मौजूद हैं। तो काफी तैयारियां हमने कल से यहाँ पर देखी हैं, और 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे,
और 2 बजे के बाद उनका यहाँ से देहरादून और फिर दिल्ली वापसी का कार्यक्रम। ठीक मंजीत, आप हमारे साथ बने रहे और सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिदानंद स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी अवधेश पुरी जी महाराज, स्वास्तिक पीठाधीश्वर हैं। अवधेश पुरी जी, आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचकर दर्शन पूजन भी कर रहे हैं, कायाकल्प भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में भी दर्शन करने जा रहे हैं, वहां भी कायाकल्प, बहुत सारे विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। उत्तराखंड के लिए, पूरे भारत के लिए, शिव भक्तों के लिए किस तरह से आप देखते हैं, ये उनके लिए कितना बड़ा तोहफा? वाह, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, भगवान शिव की आराधना में निमग्न, भगवान शिव की आराधना में सराबोर होने वाले राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अब तक हम जब प्रधानमंत्रियों की श्रृंखला पर विचार करते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी इस राष्ट्र के सर्वप्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि धर्म के आराधक हैं, संस्कृति के आराधक हैं, राष्ट्र आराधक तो हैं ही, लेकिन राष्ट्र के साथ साथ जिस धर्म में और जिस संस्कृति में, जिस परंपरा में उनका जन्म हुआ है, उन परंपराओं के प्रति, धर्म और संस्कृति के प्रति भी समर्पित है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा और मेरी नजर में माननीय प्रधानमंत्री जी न भूतो न भविष्यति इस प्रकार के प्रधानमंत्री हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज हमारी भारतीय सनातन परंपरा, चाहे अभी हम उदाहरण के रूप में आप सुन ही रहे थे, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे महाकाल हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे अभी आप अयोध्या जी की चर्चा करें, हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जिन तीर्थ स्थलों में भारत की आत्मा निवास करती है, धर्म यानी हमारा कर्तव्य, धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है, कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होने के लिए ही धर्म की संस्थापना हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि इन तीर्थ स्थलों ने, इन धार्मिक स्थलों ने हजारों वर्ष का ऐसा एक कालखंड देखा, एक बहुत ही सुदीर्घ कालखंड रहा है जिसमें हमारे तीर्थ स्थलों पर आक्रमण हुए, बार बार आक्रमण हुए। मुगल साम्राज्य में मठों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया। ठीक है, अब आप कल्पना करिए कि हमारा पेशेंस क्या था। हम हिंदुओं की बिल्कुल अवधेश जी, फौरन आपका रुख करेंगे, थोड़ा जल्दी सभी से हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री का ये दौरा, जिस तरह से वो पूरे भारत के हर हिस्से में, हर मंदिर में जाते हैं, वो हमने जैसा कि कहा कि पूर्व से लेकर दक्षिण तक, क्या ये दूसरे पार्टियों पर, दूसरे दलों के नेताओं पर थोड़ा दबाव बनाएगा, कुछ सीख देगा, कोई संदेश देगा, सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को किस तरह से विश्व में पटल पर और ज्यादा लेकर आगे बढ़े? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इसका कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो भारत की वास्तविक चेतना का आविर्भाव कर रहे हैं। स्वतंत्रता के उपरांत सरदार पटेल ने भी सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उसी समय सारी चीजें हो जानी चाहिए थी, परंतु कुछ काल ऐसा रहा कि मैकाले के मानसिक प्रभाव, फिर मार्क्स के मानसिक रोग के चलते हुए भारत अपनी मूल चेतना से कटता चला गया, अथवा चेतना के वह तत्व दबा कर रखे गए। इसीलिए आज आप देख रहे हैं, जैसे आप देखिए यहां आपके स्क्रीन के ऊपर शंकराचार्य समाधि स्थल दिख रहा है। शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ और उनकी समाधि यहां पर है। आप सोचिए किस प्रकार राष्ट्र का एकीकरण, शंकराचार्य जी का मंदिर श्रीनगर में है, राष्ट्र कैसे जाके जुड़ता है। शंकराचार्य जी ने शिक्षा ली काशी में, और काशी में जब वो विद्वानों से आकर बोले थे तो उन्होंने अपना परिचय क्या दिया था? अहम द्रविड़ शिशु, यानी मैं द्रविड़ शिशु हूं। और जो लोग द्रविड़, नॉर्थ इंडियन, ये सब जो मैकाले मार्क्स ने अपना माया जाल बुना, उसमें जो लोग फंस गए। एक और बात मैं ऑन द लाइटर नोट में कहना चाहूंगा, ये भगवान शिव का एक अद्भुत धाम में से ये दो हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और आप देखिए कि जिस समय आपदा आई थी तो पीछे भीमशिला ने आकर केदारनाथ जी को बचाया। अब मानिए तो संयोग है और मानिए तो दैवयोग है। और सुदूर दक्षिण में चले जाइए, चोल साम्राज्य द्वारा निर्मित तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो बगैर नींव के, बगैर पत्थरों के, बीच में कोई फिक्सिंग किए हुए पत्थर पे पत्थर टिका के रखा हुआ है 1000 वर्षों से, और अनेक भूकंप झेलने के बाद भी वो विचलित नहीं हुआ है। ये हमारे, इसमें एक संयोग देखिए। और उत्तर से दक्षिण तक जो पूरा देश सनातन संस्कृति से जुड़ा था, उसमें किसी लोगों को नजर आता है कि ये हिंदू नहीं थे, वो द्रविड़ नहीं थे, ये फलाना नहीं थे। ये जितने भी प्रकार के मनोरोग हैं, इनसे मुक्त होकर एक नए
उत्साह के साथ संपूर्ण भारत को एकाकार करने का यह प्रयास है और यह मूल स्रोत इसी में से आता है। मैं एक और बात, एक पंक्ति और कह दूं, देखिए इसमें जब हम हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द होता है अन्य राजनीतिक दलों को कि नहीं ये सब बोलिए, हिंदू मत बोलिए। इसलिए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपको कहा जाता है, बहुत लोग मानते हैं कि आप अच्छे प्रवक्ता तो हैं ही, अच्छे वक्ता तो हैं ही, अगर आप अच्छे प्रवक्ता इधर नहीं होते तो आप अच्छे धर्मगुरु भी होते हैं, क्योंकि आप मंत्रोच्चार भी करते हैं और आपको नॉलेज है ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सारे धर्मगुरुओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए थे स्वामी चिदानंद सरस्वती और साथ ही हमारे साथ अवधेश पुरी जी जुड़े हुए थे। हमारे तमाम सहयोगी केदारनाथ, बद्रीनाथ से जुड़े हुए हैं।